नमस्कार, न्यूज यापा में आपका स्वागत है। राजस्थान की सियासत में शह और मात का खेल चल रहा है। कभी पायलट घोड़े की ढाई चाल चलते हैं तो कभी गहलोत ऊंट की टेढ़ी चाल। लेकिन सियासी शतरंज में दोनों ही तरफ राजा की भूमिका नजर आती है और जंग एक राजा के जरिए दूसरे राजा को हरा सिंहासन पर कब्जा करने की है। जिस सिंहासन पर अशोक गहलोत इस वक्त बैठे हैं, उस पर बैठने का सपना सचिन पायलट लंबे वक्त से बना रहे हैं। लेकिन अब सवाल सिंहासन से पहले अपने अपने वजीर, ऊंट, घोड़े और हाथी चुनने का है। दोनों ही टीमें नहीं चाहती कि उनके विधायक प्यादे की भूमिका में नजर आए। इन सब के बीच में सचिन गुट एक बार फिर से दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अंदर खाने खबर है अजय माकन एक रिपोर्ट बनाकर दिल्ली पहुंचे हैं। सचिन पायलट गुट यह चाहता है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए और उनकी मांगों को मान लिया जाए। दूसरी तरफ अशोक गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार को लंबा खींचना चाहते हैं और इसके जरिए वह सचिन गुट में एक बार फिर से असंतोष पैदा करना चाहते हैं। हाल ही में वेद प्रकाश सोलंकी ने जो बयान दिया था, वह असंतोष को दिखा भी रहा है, जिसमें वेद प्रकाश सोलंकी ने फिर से मानेसर जाने तक की बात कह दी थी। आशा ही कर सकते हैं। आत्महत्या होगी तो आत्महत्या तो हम पहले कर चुके हैं। नई चीज तो कोई है ही नहीं। मानेसर जाने की, मानेसर जाना हमारा अधिकार है, दिल्ली जाना हमारा अधिकार है। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर हमारी यहाँ नहीं सुनी गई तो वहाँ पर दिल्ली जाएंगे। इसमें क्या शक है? उसमें दिल्ली जाना में कोई आत्महत्या हुई तो फिर आत्महत्या, ऐसी आत्महत्या तो हम कई बार करेंगे। अपनी बात को आला कमान तक पहुँचाना, अगर आत्महत्या है तो ऐसी आत्महत्या समय आने पर बार बार की जाएंगी। अपनी बात को आला कमान तक कहना, अगर आत्महत्या है तो अपनी बात को कहना, इस लोकतंत्र के अंदर अपनी बात को उचित समय पे कहना और उचित जगह पे कहना, ये लोकतंत्र में अधिकार दिया हुआ है। इस हम अधिकार को बार बार में उपयोग करेंगे। हमारी बात यहाँ सुनते हैं, यहाँ बात करते हैं, यहाँ नहीं सुनी जाती है, आला कमान को बात करते हैं जाके। इसमें क्या दिक्कत? वहीं आला कमान इस मामले में जल्दबाजी दिखाता नजर नहीं आ रहा और सचिन पायलट को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। मामला मंत्रिमंडल में मंत्रियों को लेकर भी है, क्योंकि जिन मंत्रियों को अशोक गहलोत सचिन गुट का बता रहे हैं, वो अब दरअसल गहलोत गुट के हो चले और इसीलिए अशोक गहलोत इस सियासी चाल को चलना चाहते हैं, जिसमें सही मायने के अंदर आला कमान तक यह संदेश पहुंचा दिया जाए कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में सचिन गुट के कई विधायकों को शामिल कर लिया और हकीकत में एक भी सचिन गुट के विधायक को मंत्रिमंडल में जगह न दी जाए। यानी प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह खाचरियावास, उदय लाल आंजना, रघु शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को मंत्रिमंडल में रखा जाए और शामिल किया जाए और इन पांचों को सचिन गुट से बताया जाए, जबकि यह पांचों आज की तारीख में गहलोत गुट में नजर आते हैं। सचिन के लिए मंत्रिमंडल की लड़ाई इसके बाद और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज यापा।